हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम कुछ जीके के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, क्योंकि एसओ के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जितना स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपको जीके पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है, उसका नाम है राजस्थान का राजस्थान का एकीकरण। ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। ध्यान से समझिएगा इस बात को। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण है, अब राजस्थान का एकीकरण जो है वो कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। कुछ शॉर्टकट्स की बात करेंगे, जो शॉर्टकट हमें पढ़ने हैं। कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे, और साथ के साथ कुछ न्यू क्वेश्चंस जो अभी का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम हमारे क्वेश्चंस के साथ। पहला ही क्वेश्चन आपको हिला देने वाला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया? अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो उसे लगेगा कि एकीकरण में ये कौन सा नया टॉपिक आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको पूछा किस वे में गया है उसे समझिए। आपसे पूछा गया है यूनाइटेड राजस्थान। अब आप गलती कहाँ करोगे? अरे भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान तो आपने पढ़ा ही नहीं। हाँ, पढ़ा है, लेकिन किस वे में पढ़ा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। आपने ऐसे नहीं पढ़ा इसको। आपने इसको कहाँ पढ़ा है? आपने संयुक्त राजस्थान पढ़ा है। एमपी से बस, एमपी से बस, एमपी से। तो यहाँ पे जो है वो एमपी से, तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। से संयुक्त, संयुक्त राजस्थान, ये संयुक्त राजस्थान की बात चल रही है। एकीकरण का तीसरा चरण, कौन सा चरण दोस्तों? एकीकरण का तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल 1948 को पूरा किया गया था। और तीसरे चरण में क्या किया गया था कि राजधानी उदयपुर को बनाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसे राजधानी उदयपुर बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आप गलती करोगे, बस एक ही ये जो तीसरा चरण है इसी का केवल केवल उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन है, राज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह। और याद रखना, आगे चल करके इन्हीं को आजन्म राज प्रमुख बनाया गया। 2025 के 26 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आजीवन राज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। ये छोटी छोटी मतलब मगर इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी बातें हम हमारे क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, मैं एक ही क्वेश्चन में आपसे 50 तरह की बातें डिस्कस नहीं करूंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बातें हैं वो आपसे इस टॉपिक में डिस्कस की जाएगी, और इसके सेकंड रिवीजन टाइम में जो बची हुई बातें हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से बृहत राजस्थान में समाहित होने वाली किस देसी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? देखिए, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि जो बृहत्तर राजस्थान है, अब बृहत्तर राजस्थान कौन सा है? तब आपको पता होना चाहिए कि बृहत्तर राजस्थान चतुर्थ चरण में हुआ था। एमपी से बस, एमपी से बस। अब वैसे आपको बृहत्तर राजस्थान याद रह जाएगा, तो वैसे
बेहतर राजस्थान था, चतुर्थ चरण था, कब हुआ था, ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, याद रखिएगा, 30 मार्च 1949 को हुआ था। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि चतुर्थ चरण में क्या हुआ था? चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें तो उस समय पे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सबसे बड़ा चरण था ये। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चार बड़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़ा राजस्थान का जो बड़ा हिस्सा था ना, इन चार बड़ी रियासतों का विलय हुआ। अब आपसे पूछा गया है कि बृहत्तर राजस्थान में कौन सी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? अगर वैसे देखा जाए तो जैसलमेर का सबसे ज्यादा था, राइट। लेकिन अब हमारे ऑप्शन में जैसलमेर है ही नहीं, तो अब ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बूंदी। लगभग 2200 मील जो है, लगभग 2200 मील जो है वो क्षेत्रफल था बूंदी रियासत का। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो बूंदी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? 1948 में मत्स्य संघ, देखिए ध्यान से समझिएगा, मत्स्य संघ कब बना था? अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, प्रथम चरण कब हुआ था? 1948 में, 18 मार्च 1948 में। अच्छा, प्रथम चरण में ही मत्स्य संघ बना था, प्रथम चरण में ही मत्स्य संघ बना था। अच्छा, जो है वो राज प्रमुख कौन थे? अब मत्स्य संघ बना था, धौलपुर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा वो क्या बने? राज प्रमुख बने। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए प्रथम चरण में राजधानी क्या थी? सबको पता है, अलवर थी। फिर धौलपुर वालों ने महाराजा बन लिए, अलवर वालों ने क्या कर लिया? अलवर वाले जो है वो राजधानी बना ली। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। हाँ, हालांकि हमारे पास इनके शॉर्टकट है, हम बात करेंगे। माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर की धरती मणि निकालती है, शोभाराम कुमावत, ठीक है, अलवर की शोभा, राइट। अच्छा, एक आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलवर को कुछ मिल गया, धौलपुर को कुछ मिल गया, अब करौली को क्या मिला? तो करौली को दिया गया उप राज प्रमुख का पद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गणेश पाल देव ये करौली से थे और इन्हें प्रथम चरण में उप राज प्रमुख बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले राज प्रमुख किसे बनाया गया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? इन ऑप्शन में से सबसे राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला राइट आंसर होगा उदयभान सिंह देव को। कैसे? देखिए, एकीकरण की शुरुआत हुई, तो एकीकरण की शुरुआत सबसे पहले 18 मार्च 1948 में प्रथम चरण हुआ था। प्रथम चरण कौन सा था? आपको पता ही है, मत्स्य संघ था। किसको राज प्रमुख बनाया गया था? धौलपुर के राज प्रमुख, धौलपुर के राज प्रमुख। अच्छा, कौन थे? उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, इन्हें ही क्या बनाया गया? धौलपुर में जो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह थे, उन्हें ही राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, अब आपको ऐसे याद रखना है, प्रथम चरण में उदयभान सिंह है। अच्छा, द्वितीय चरण पूछ ले तो जो पूर्वी राजस्थान है, तो यहाँ पे भीम सिंह कोटा, याद रखिएगा। द्वितीय चरण में दोस्तों कौन था? भीम सिंह कोटा से बनाए गए थे। अच्छा, तृतीय चरण तो आपको पता ही है, तृतीय चरण में किसको बनाया गया था? तो तृतीय चरण में जो है वो उदयपुर, उदयपुर, और उदयपुर से कौन? भोपाल सिंह। और याद रखना, इन्हें ही चतुर्थ चरण में जब जयपुर का नंबर आया, जब जयपुर, तो जयपुर से किसको बनाया गया? मान सिंह को बनाया गया। अब जयपुर में मान सिंह को बनाया गया तो उदयपुर वालों ने हंगामा कर दिया, तो हमने भोपाल सिंह को क्या बोल दिया? इन्हें बोल दिया कि आपको महाराज प्रमुख बना देते हैं और आजीवन, आजीवन राज प्रमुख बना देते हैं। इनको खुश करने के लिए इन्हें जो है वो आजीवन महाराज प्रमुख और राज प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? चलिए,
बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से बेहतर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उदय बूंदी का था। किसे मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न में से सही को चुनिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है? पहला ऑप्शन है, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? क्या पहला सत्य है, क्या दूसरा सत्य है, क्या दोनों सत्य हैं, क्या दोनों असत्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोनों असत्य हैं। क्यों सर? आपने ये तो बता दिया, लेकिन क्यों? तो देखिए, शोभाराम जो कुमावत है, उनका संबंध असहयोग आंदोलन से नहीं था। उनका संबंध किससे था? एक तो इनका संबंध था स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, अब इनका जो मुख्य आंदोलन था वो कौन सा था? एक तो अलवर राज्य का जो प्रजामंडल है, अलवर राज्य का जो प्रजामंडल है, एक तो उनका उससे संबंध था। दूसरा इनका किसान आंदोलन से संबंध था। किससे संबंध था दोस्तों? किसान आंदोलन से संबंध था। किससे संबंध नहीं था? आपका असहयोग आंदोलन से संबंध नहीं था। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में नहीं थे। ये किस में नहीं थे? हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में नहीं थे। और एक बात और याद रखनी है कि शोभाराम कुमावत जो है वो अलवर रियासत से और मत्स्य संघ के एकमात्र प्रधानमंत्री बने। ये बात आप याद रखिएगा कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। कौन थे दोस्तों? शोभाराम कुमावत थे। और ये याद रखिएगा, अलवर से एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मत्स्य संघ कब बना था? तो 18 मार्च 1948 में बना था। सबसे पहले चरण में बना था। आपको प्रथम चरण याद रखना है। एमपी से बस आई, एमपी से बस। अब आपको ऐसे धीरे धीरे मैं बताऊंगा। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान, सी से संयुक्त राजस्थान, बी से बृहत राजस्थान। अब ऐसे करके धीरे धीरे हम जो है क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? किसके मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? शोभाराम कुमावत को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो मत्स्य संघ का विलय होने के बाद का है, मत्स्य संघ में नहीं था। हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा, शोभाराम कुमावत को शामिल किया गया था बृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? संयुक्त राजस्थान, 25 मार्च 1948। देखिए, 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ। ये कौन सा चरण है? 18 मार्च 1948 को प्रथम, 18 मार्च एमपी से। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 को जो है वो प्रथम चरण हुआ। ठीक है, अच्छा, 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को जो राजस्थान बना वो, ये यहाँ पे गलत है, ये पूर्वी राजस्थान बना, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान संघ बोला गया है। एक्चुअल में यहाँ पे जो है वो मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि भाई आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 25 मार्च 1948 को जो है 18, 25, 25 याद रखना है आपको। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा, गोकुल लाल असावा को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? गोकुल लाल असावा को बनाया गया। ये शाहपुरा से, कहाँ से? शाहपुरा के गोकुल लाल असावा थे। याद रखिएगा, द्वितीय चरण में जो पूर्वी राजस्थान बना, यहाँ पे राजधानी किसको बनाया गया? द्वितीय चरण में जो राजधानी है वो किसको बनाया गया?
कोटा को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। राजधानी किसको बनाया गया दोस्तों? कोटा को बनाया गया। राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, राज प्रमुख पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए राज प्रमुख किसको बनाया गया। तो दोस्तों जब राज प्रमुख की बात करेंगे तो कोटा से, जब कोटा राजधानी है तो कोटा के राज प्रमुख किसको बनाया गया? भीम सिंह को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है? द्वितीय चरण, द्वितीय चरण कब हुआ? तो याद रखिएगा जो एकीकरण का द्वितीय चरण है वो कब पूरा हुआ था? तो आपको याद रखना है 25 मार्च 1948 में हुआ। ठीक है। अच्छा, द्वितीय चरण में जो है इस संघ का नाम क्या रखा गया? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ रखा गया। अच्छा, कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया। बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि इस संघ के भाग थे। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया, एकदम सही है। कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया, एकदम सही है। बांसवाड़ा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो याद रखना डूंगरपुर, जो डूंगरपुर के कौन थे? डूंगरपुर के जो महारावल लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर के महारावल जो लक्ष्मण सिंह थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया, ना कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के शासकों को। याद रखिएगा द्वितीय चरण में, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय चरण में कितनी रियासतें शामिल थी? 9 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें शामिल थी? 9 रियासतें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ? ये बात किसने बोली? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। याद रखिएगा जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो एकीकरण के समय बांसवाड़ा के महारावल सिंह ने यह ऐतिहासिक कथन कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर राजस्थान के संदर्भ में, संघ के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। आपसे पूछा गया इनको सुमेलित करना है। जयपुर, जयपुर के क्या थे? तो जयपुर में राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह। कोटा और जोधपुर, कोटा और जोधपुर क्या है? वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे। ठीक है। बूंदी और देखिए उदयपुर देखते ही समझ में आ रहा है कि महाराज प्रमुख थे। उदयपुर देखते ही समझ में आ रहा है भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया और आजीवन राज प्रमुख बनाया गया बाद में। बूंदी और डूंगरपुर से क्या बनाया गया? तो याद रखिएगा बूंदी और डूंगरपुर से कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जयपुर का 3। चलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखना कि यहाँ पे राम मनोहर जो लोहिया है, राम मनोहर लोहिया को जो है वो राजस्थान आंदोलन समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये समाजवादी नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया जिसने शेष रियासतों जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के शीघ्र विलय और वैध राजस्थान के निर्माण की मांग की थी। ये राम मनोहर लोहिया जो है, इन्होंने ही जो है वो शेष रियासतों, याद रखना, शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। अब देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान में शामिल रियासत राज्यों की संख्या कितनी थी? देखिए याद रखिएगा ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान है ये एमपी से बस
तो यहाँ पे एम, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान। इस पांचवें चरण में ये कौन सा चरण हो गया? पंचम चरण हो गया। इस पंचम चरण में जो है वो कितनी रियासतें, तो याद रखना इस पंचम चरण में कब हुआ ये? 15 मई, पंचम 15 मई, 15 मई 1949 को। याद रखिएगा, राजस्थान की जो बृहद राजस्थान है, बृहद राजस्थान की 14 रियासतें, बृहद राजस्थान की 14 रियासतें और मत्स्य संघ। अब आपको पता है मत्स्य संघ में क्या था? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। हाँ, ABCD ये बात को आपको याद रखनी है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 रियासतें हैं। तो इनको मिलाकर के टोटल कितनी रियासतें बनी थी? 18 रियासतें। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो 18 है। याद रखना, छठा जो चरण था, छठे चरण में केवल सिरोही शेष रह गया था जो छठे चरण में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राजस्थान के एकीकरण के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। 1950 ईस्वी में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं दिलवाड़ा तहसील बम्बई प्रांत में मिला दी गई। क्या ये दोनों बात सही है? दोनों गलत है? एक सही है, दो सही है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया, ये बात एकदम सही है। ठीक है। 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड व दिलवाड़ा तहसील बम्बई प्रांत को दे दी गई, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 कौन सा चरण? छठा चरण। छठा चरण, इस चरण में क्या किया गया? सिरोही का विभाजन किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। और सिरोही का विभाजन करके जो आबू और जो दिलवाड़ा, ये 2 जो प्रांत है, ये किसको दे दिए गए? बम्बई प्रांत को दे दिए गए, राइट। और जो शेष सिरोही है, जो शेष सिरोही है, ये कहाँ मिला दिया गया? ये राजस्थान में मिला दिया गया छठे चरण में, राइट। 26 जनवरी 1950 को। बाद में क्या हुआ? बाद में 1 नवंबर 1956 को ये आबू और दिलवाड़ा किस में मिल गए? वापस राजस्थान में मिले। कुछ समय तक ये बम्बई प्रांत में थे, बाद में ये गुजरात प्रांत में गए, बाद में ये राजस्थान प्रांत में मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत के विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर, और जोधपुर के हनवंत सिंह, जोधपुर के हनवंत सिंह जो है वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिन्ना के संपर्क में थे, वो पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहते थे, लेकिन किसकी वजह से? सरदार पटेल। याद रखिएगा, सरदार पटेल और VP मेनन, इन 2 लोगों की वजह से जो है ये हनवंत सिंह कहाँ नहीं जा पाए? राजस्थान, जोधपुर पाकिस्तान में नहीं मिल पाया और जोधपुर को किस में मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत करी थी? राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत करी? महाराणा भूपाल सिंह ने प्रस्तुत करी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन थे ये महाराणा भूपाल सिंह? मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा थे। याद रखना, ये एक राजस्थान की इकाई बनाना चाहते थे। कैसे बनाना चाहते थे? राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र, इन तीनों को मिलाकर के एक वृहद राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये नहीं हो पाया और इसे राजस्थान में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्थान को बम्बई प्रांत से सुनील टप्पा प्रांत प्राप्त हुआ। शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पे उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ। सही प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए, दूसरा ऑप्शन तो एकदम गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
ठीक है, क्योंकि शंकर देवराय समिति जो थी ये तो किससे संबंधित थी, ये तो मत्स्य संघ से संबंधित थी। ये तो किससे संबंधित थी, मत्स्य संघ से संबंधित थी, जहाँ पे जो है वो जनता से राय मांगी गई थी कि वो यूपी में जाना चाहते हैं कि राजस्थान में शामिल होना चाहते हैं। तो शंकर राव देव समिति तो मत्स्य संघ से थी, तो ये तो गलत हो गया दोनों, दूसरा तो गलत हो गया। अच्छा, जो पहला है सुनील टप्पा, ये सुनील टप्पा हमें कहाँ से मिला था, ये तो हमें एमपी से मिला था, मंदसौर जिले से मिला था। ये कहाँ से मिला था दोस्तों, मंदसौर जिले से मिला था, ये बम्बई प्रांत से नहीं मिला। तो पहला भी गलत है, मतलब दोनों गलत, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे, याद रखिएगा जयपुर के दीवान थे। याद रखना ये जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, ये जयपुर रियासत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णामाचारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, याद रखिएगा 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा जो रियासती विभाग है 5 जुलाई कब की गई दोस्तों, 5 जुलाई 1947 में की गई। और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सरदार पटेल, याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है, सरदार पटेल जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे, तो सचिव जो है वो वीपी मेनन थे। अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे, और सचिव कौन थे, वीपी मेनन थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था। देखो लावा जो है वो टोंक राज्य का आश्रित ठिकाना था, याद रखिएगा ये पहले टोंक में आता था, लेकिन 1867 में टोंक के नवाब, टोंक के नवाब, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और लावा के ठाकुर, लावा के ठाकुर, इनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। और बाद में अंग्रेजों ने इसे टोंक से पृथक कर दिया। अंग्रेजों का तो काम ही ये था, फूट डालो, लड़ाई करवाओ, एक दूसरे से अलग करो। अच्छा, वर्तमान में लावा कहाँ है, अब वर्तमान में लावा टोंक जिले में ही शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। याद रखिएगा कि अलवर की शोभा, अलवर की शोभा, तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, जो है वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। गठन कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण के अंदर एमपी से बस आई, बस। अब सुनना, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया, तो याद रखना कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, गाडगिल ने किया था। अच्छा, याद रखना कि गाडगिल ने प्रथम चरण का उद्घाटन भी किया और द्वितीय चरण का उद्घाटन भी किया। गाडगिल, गार्ड और गिल 1, 2 दोनों चरण का उद्घाटन गाडगिल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। देखिए 25 मार्च 1948 को जो पूर्वी राजस्थान बना था, जो राजस्थान संघ बना था, उसमें उदयपुर ने मिलने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसका जो विलय है वो तीसरे चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ था, तीसरे चरण में हुआ था। दूसरे चरण में जो है कोटा को राजधानी बनाया गया, और कोटा के महाराज ही क्या बने थे, राज प्रमुख बने थे। भीम सिंह जो है वो राज प्रमुख बने थे। तीसरे चरण में उदयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल 1948 को 18, 25, 18 याद रखिएगा। अब धीरे धीरे आपको याद होती जाएंगी चीजें, धीरे धीरे आपको जो है चीजें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएगी। जब मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ तब निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जब राजस्थान मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय हुआ था उस समय राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। याद रखिएगा जो हीरालाल शास्त्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे।
याद रखना हीरालाल शास्त्री जो है वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? देखो सबसे पहले जो है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन पंचम चरण में कितनी रियासतें? 18 रियासतें। कौन सी 18 रियासतें? सर 14 तो वृहत राजस्थान की, वृहत राजस्थान, ठीक है, और 4 जो है मत्स्य संघ। इनको मिलाकर के संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया गया था। और ये जो है वो संयुक्त वृहत राजस्थान जो है जब बनाया गया तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय जो है शंकर राव देव समिति की सिफारिश पे इसका विलय राजस्थान में किया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब किया गया? 15 मई 1949 को। याद रखिएगा कब किया गया? 15 मई 1949 को किया गया। चलिए ये हमारे थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। धीरे धीरे हम हमारे रिवीजन सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और रेगुलर बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।